ओम साई राम डियर साई फैमिली। आज श्री बाबा कहते हैं तुम दुनिया के लोगों के लिए क्या कर नहीं गुजरते, वो भी करते हो जो तुम्हारे स्वभाव से बाहर है। खुद को परिवर्तन करने की चाह रखते हो, खुद को दुनिया के लिए बदल देना चाहते हो, और फिर जब वही लोग तुम्हारा दिल दुखाते हैं, तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं या तुम्हारे दुख का कारण बनते हैं तो तुम तड़पने लगते हो, बिलख कर मेरे पास बैठते हो और तब अपने दिल की ढेर सारी बातें मुझसे कहते हो। मैं चाहता हूँ जब तुम दुख में हो ना तब तो साईं को अवश्य याद करो, लेकिन जब तुम सुख में भी हो ना, जब तुम खुश हो, जब तुम संतुष्ट हो, जब तुम्हें कुछ हासिल हुआ है ना इस मालिक से, मुझसे, तब तुम बैठकर दो चार खुशी के शब्द भी मुझसे कह दिया करो। तुम्हें पता है मुझे कामयाबी मिलती है उसमें, मेरी जीत वही है जब तुम बैठकर अपनी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में दे देते हो, जब बैठकर मेरे साथ हंसते हो, मेरे साथ रोते हो। मेरे लिए वही सबसे बड़ा सुख है। मैं तो तुम्हारे लिए ही हूँ और हर पल हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि साईं विपरीत परिस्थिति में कहीं तुम्हें छोड़ ना दे। हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारे मन के अंदर एक भय है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तुम कहते हो कि साईं आप मेरे सब कुछ हो, आपके होते कुछ गलत कैसे हो सकता है? फिर भी मन के अंदर इतनी चिंता उत्पन्न क्यों हो रही है? इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा भय जीत रहा है, तुम्हारा साईं के प्रति विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। उसे कमज़ोर मत पड़ने दो, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत है, वही तुम्हारे जीवन का अस्तित्व है। मैंने तुम्हें बार बार कहा है, तुम्हारा जीवन निष्कलंक होगा, तुम्हारा जीवन एक उच्च जीवन होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अब तक तुमने बहुत संघर्षों का सामना किया है, मैं मानता हूँ। ऐसा कौन सा संघर्ष है जो मैंने ना देखा हो? ऐसे कौन से आंसू हैं जो मैंने ना पोंछे हो? इसलिए मुझे बाकायदा याद है कि तुमने कितना दुख देखा है, लेकिन क्या करे, यही तो कर्मों का चक्र है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर एक दुख अपने ऊपर लेने के लिए बैठा हूँ। तुम तक तो बस एक छोटी सी आँच पहुँचती है और तुम बिलबिला उठते हो। तुम साईं से तो पूछ कर देखो ना कि कितने कष्टों को तुम्हारे अपने ऊपर अब तक लिया है, और साईं कितने कष्ट में होते हैं जब तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ देखते हैं। इसलिए साईं पर सब छोड़ दो, मुझसे दो पल बैठकर खुलकर हंसकर बातें कर लिया करो। मेरे होने का उद्देश्य ही इतना है कि तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से बीते। ओम साई राम।